तो यूट्यूब पे आपने कुछ देखा था? हैं? अच्छा, मुफ्ती शहरियार साहब ने अच्छा किया या गलत किया, ये बताइए, इस बात का जवाब। बहुत अच्छा किया आप मुफ्ती शहरियार साहब के साथ में हैं? जी। हैं? और जो भी अहले सुन्नत वल जमात का आलिम हक और सच बात पर किसी का अगर कुछ थोड़ा सा कहीं पर अलग हटके मिंबर की तौहीन करता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी इंसान हो, ठीक है भाई। देखिए मौलाना मोहम्मद जमील साहब गोंडवी कलाम पढ़ रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था जी। है? अच्छा लग रहा था ना, कितनी सादगी थी। अब यहीं पे अगर सर जनरेटर चले धक 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 धक, लेकिन दोस्त तुम हो धकधकाई वाले। धक धक जब चलता है तो गांधी नजर आता है, सादा पढ़ो तो कुछ आता ही नहीं। बहुत खूब बहुत खूब। कितना अच्छा कलाम, कितना अच्छा अंदाज, क्या ये अच्छा नहीं लगता है जब जनरेटर स्टार्ट में धक 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 धक, इधर से हुआ धक धक अंदर नीचे उधर से भी आवाज आने लगी, वाह 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 वाह। तो समझ में आए या ना आए, चले गांधी जी। और जब तक गांधी जी बंद नहीं हुए, जब तक धकधकी बंदी नहीं। क्या माहौल बना रखा है यार मेरे अजीजों, ये नबी का जलसा है, नबी की महफिल है, नबी का मिंबर है। इसके एहतराम करो, इसका एहतराम करो। ये जलसे सजाना बहुत मुश्किल होती कि नौजवानों ने कमेटी के मेंबरानों से पूछिए कितने महीनों से इस जलसे का एहतमाम कर रहे हैं, कितनी मेहनत इन लोगों ने की होगी, जब जाकर के ये तारीख आई, तारीख आने के बाद जलसा सजा। जी। हम जरा देर के लिए नचनियों गवैयों से अगर सुनने के लिए तैयार हो रहे तो मियां नबी की महफिल क्यों सजाते हो? तो जो करना है अपने दिल में वही करो यार, वही करो। अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी शायर हैं वो हमारे सर के ताज हैं, ठीक है। मैं किसी को कम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अजीजों, नबी का कलाम पढ़ रहे तो नबी के इश्क में डूब करके पढ़ो, तो कम से कम तुम्हारे ऊपर असर सामने वाले की असर हो, तब अच्छा लगेगा। मैं तो मुफ्ती शहरियार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूब, क्या कहना। मुफ्ती शहरियार साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी मुकर्ररीन हजरात हैं उनको हम एक पैगाम देना चाहते हैं, उनको हम एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप कौम के एक बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं, कौम को आप पैगाम दे रहे हैं। अगर मिंबर से जर्रा बराबर भी किसी भी किस्म की शरीयत के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, कितना बड़ा शायर हो, कितना बड़ा नामवर हो, मेरे अजीजों उसको टोक देना, उसको टोक देना। कसम खुदा की, जिस दिन से मुफ्ती शहरियार साहब ने कदम उठाया, अच्छे अच्छे शायर सीधे हो गए हैं, सीधे। क्या कर, अच्छे अच्छे शायर सीधे हो गए, जो ऐसे ऐसे करते थे वो ऐसे हो गए हैं, ठीक है। अम्मा मियाँ उसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से भी फतवा आ गया, बरेली शरीफ वालों ने मुफ्ती शहरियार साहब की तारीफ की। क्या मैं तो मिंबर पे नहीं हूँ, मुफ्ती शहरियार साहब चले गए, मैं तो उनके सामने में बोलता, और बोलने के बाद उनको मुबारकबाद पेश करता। उनको मैंने गले से लगाया, इसलिए लगाया, आलिम दीन है, मैं तो सबकी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करता हूँ, जितने भी आलिम दीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सर के ताज हैं। लेकिन आज उनको जो हमने गले से लगाया है, उस दिन की बात से मैंने गले पे लगाया, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। क्या कहना, बहुत या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। तो मेरे अजीजों, जलसा बड़ी मेहनत से सजाया जाता है,
मुकर्रिर साहब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोले, खामोश होकर के सुन लेते। आज आज हमारा मिजाज अवाम का बन गया है, क्या बताया जाए। तकरीर सुनना तो कोई चाहता ही नहीं है। मुकर्रिर साहब आ गए, सबके चेहरे डाउन हो गए और कहीं आ गए झम 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 झम। आए हाय, सोते हुए होते हैं वो भी जाग जाते हैं। समझ में आए या ना आए, समझ में आए या ना आए। अम्मा मियाँ, नात पाक सुनने से हमारा कल्ब मुनव्वर होता है, बहुत खूब, क्या कहना। हमारा सीना पाक होता है। लेकिन तकरीर सुनने से हमारी इस्लाह होती है। जी, नात पाक भी सुनो और तकरीर भी सुनो, लेकिन मुकर्रिर हजरात को शायरों के सामने तौहीन की नजर से न देखो, न तौहीन करो। जैसे शायर साहब को आप इज्जत देते हैं, वैसे मुकर्रिर हजरात को भी इज्जत दिया करें। तो मेरे अजीजों, मैंने क्या कहा, इस बस्ती में 4 मस्जिदें हैं, 4 इमाम भी होंगे। हैं? कुछ तो बोलो यार। जी, हम भी तुम्हारे देश के हैं यार, बांग्लादेश के नहीं यार। हमारी बोली समझ में नहीं आ रही का? हम जलाल नगर की बोली जानते हैं, जलालपुर की भी बोली जानते हैं। जलाल सीतापुर के पास एक रह पड़ता है, वहां पे जैसे में जलाल नगर याद रहा। जलालपुर की भी बोली जानते हैं, ठीक है। और मुफ्ती शहरियार साहब को जो आपने सुना, उनकी बोली हम जानते हैं। बिहारी भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर सूबे में जाता हूँ, सबसे मुलाकात होती है, सब लोगों से मुलाकात होती है। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, माशाअल्लाह, बहुत। लेकिन जलाल नगर वालों, तुम तो यार कुछ अलग ही नजर आए यार। तुम्हारे जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, बड़े जज्बाती। तो मैं मिंबर पे आया, आपने मुझे बैठना मुश्किल कर दिया, इतना जज्बा था। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, मैं कदर करता हूँ। लेकिन ऐ नौजवानों, हम तुमको एक पैगाम देते हैं। यही जज्बा काश अगर अपने घर पे किया होता है। क्या कहना, बहुत खूब। यही जज्बा, मिंबर पे मैं आया, आपने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे नाम का नारा लगा, मुझे और अच्छा लगा। मुझसे मुसाफा किया, दस्तबोसी की, मुझे और अच्छा लगा। लेकिन मेरे अजीजों, इस खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का हमसे पहले कोई और हकदार है। क्या कहना, बहुत खूब जी, बहुत खूब। हमसे पहले कोई और हकदार है। कौन है वो, जानते हो? नौजवानों, तुमको पैगाम देते हैं, जानते हो कौन है वो? कोई और नहीं है, वो तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हारा बूढ़ा बाप है। क्या कहना, बहुत खूब, सुभान। माँ और बाप, फटफटिया तो सबके घरों में होगी, हैं? आप तो समझ में आई, मोटरसाइकिल बोली तो शायद नहीं समझ। फटफटिया जलाल नगर वाली बोली, है फटफटिया, सबके घरों में होगी ना। उसमें कै पहिए होते हैं? 2 होते हैं ना। खुदा ना खास्ता एक पहिया पंचर हो जाए तो क्या चला लोगे? नहीं चलाओगे ना। और कहीं तुमने अम्मा को राजी कर लिया, अब्बा को नाराज कर दिया। क्या कहना, बहुत खूब। कहीं तुमने अपनी अम्मा को राजी कर लिया और अब्बा को नाराज कर दिया, क्या तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं। और कहीं तुमने अपने अब्बा को राजी कर लिया, अब्बा को नाराज, अम्मा को नाराज कर दिया, अब्बा को राजी करके माँ को नाराज कर दिया, क्या तुम्हारा काम चलने वाला है? नहीं। जानते हो, जानते हो, जन्नत, हर इंसान चाहता है कि हम जन्नत में जाएं, चाहता है ना? आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, जितने लोग बैठे हुए हजरात हैं सभी लोग चाहते हैं। अम्मा मियाँ, जन्नत तुम्हारे घर में है? जन्नत तुम्हारे घर में ही है। वो जन्नत कहीं और नहीं है, वो जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। वाह, क्या कहना, बहुत खूब, सुभान। ठीक है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और जन्नत का दरवाजा तुम्हारा बाप है। कदम चूम लिए, जन्नत के हकदार हो गए। बाप की पेशानी को चूम लिया, बाप की मोहब्बत को नजर से देख लिया। वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखना, ये भी एक इबादत है।
नौजवानों, तुम कहां पड़े हो? तुम किसके चक्कर में पड़े हो? तुम कहां जा रहे हो? किससे मिल रहे हो? किसी से न मिलो। पहले अपने माँ बाप को राजी करो, पहले अपने माँ बाप से मिलो, पहले अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो। कसम खुदा की, माँ बाप तुमसे राजी हो गए। माँ बाप ने दिल से तो दुआ, माँ बाप कभी बद्दुआ तो अपने औलाद के लिए कर ही नहीं सकते, कितनी भी नाकारा औलाद हो, लेकिन कभी उनकी जबान से बद्दुआ निकल नहीं सकती है। फिर भी कितनी भी परेशान करे माँ को बाप को, कितना भी औलाद जो है माँ बाप की फिक्र ना करे, लेकिन माँ बाप की जबान से कभी ये नहीं निकलेगा उसके लिए बद्दुआ। हमेशा उसके लिए दुआएं ही निकलेंगी, अल्लाह इसको नेक हिदायत दे दे। आज ये परेशान कर रहा है, हो सकता है अल्लाह नेक हिदायत दे दे, कल ये रजामंद हो जाए और ये कल राजी हो जाए और हमसे मोहब्बत करने लगे। ए मेरे नौजवानों, कामयाबी तुम्हारी कहीं नहीं है। कामयाबी अगर चाहिए है, तरक्की अगर चाहिए है, बुलंदी अगर चाहिए है, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, राजी कर लो, राजी कर लो। कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। पीर साहब आए, खड़े होकर बात, बड़ा अच्छी बात है, ये आपकी कद्र है, अकीदत है, मोहब्बत है, मैं इसका कद्रदान हूं। लेकिन मेरे अजीजों, ये मोहब्बत तुम्हारी तभी काम आएगी जब माँ बाप को राजी करो। माँ बाप अगर नाराज हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हो, माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हो, तो नियाज एक बात बताएं, पीर साहब की कितनी भी खिदमत कर लो, कभी काम आने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या कर बहुत मैं भी एक पीर हूं, मैं किसी पीर पे तंज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पीर पे तंज नहीं कर रहा हूं, मैं हक कहता हूं, सच कहता हूं जी। एक बात बताओ, सुबह निकल जाता है आपका वालिद मोहतरम अब्बा जान खेती किसानी के लिए, थका हारा शाम को आता है। आप अभी बेफिक्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए गए, उसके बाद घर पे आ गए, इधर गए दोस्तों में मिले, इधर से मिले, उधर से मिले, कुछ नहीं, सारा दिन गुजार दिया। लेकिन बाप सारा दिन मेहनत करने के बाद थका हारा घर पर आया। कभी जब आया है तो कभी उसको अपनी मोहब्बत की नजर से देखा है? क्या कभी अपने बाप की खैरियत मालूम की? अब्बा सब खैरियत है, थके तो नहीं हो, आओ तुम्हारी थोड़ी खिदमत कर लें। कभी किया है ऐसा? कभी किया है? नहीं किया है। ए मेरे अजीजों, मेरे पास तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितने केसेस आते ऐसे हैं, बड़ा अफसोस मालूम होता, कसम खुदा की मेरे आंसू तक निकल आते हैं कि एक बूढ़ी माँ 70 साल की 60 साल की, चला नहीं जा रहा है लेकिन आ रही, हजरात क्या हुआ, बेटा मेरा फला जगह गया है, 6 महीने हो गए, उसने कोई खैरियत नहीं दी है। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की आंख से आंसू आ जाए। क्या ये क्या हो गया है नौजवानों तुमको? क्या है? अम्मा मियाँ जिसने तुमको 9 महीने पेट में रखा, पेट में रहने के बाद तुमको जन्म दिया, कसम खुदा की एक दर्द का भी हिसाब नहीं दे पाओगे। सारी उम्र तुम खिदमत कर लो, एक झटका जो आता है पैदाइश के वक्त जो दर्द होता है, उसके दर्द का भी तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। सारी जिंदगी तुम खिदमत कर लो। जब तुम छोटे से थे, नन्हे से थे, सर्द मौसम में जब बिस्तर को अपने गीला कर लिया करते थे, तो वही माँ तुमको उठाया करती थी, उठा सके अपने सीने पे लगा लेती थी, उसके बाद खुद गीले में सो जाया करती थी। क्या बहुत। आज वही माँ जब बड़ा करके तुमको पाल पोस करके बड़ा कर दिया है, तुम कुछ लायक हो गए हो, तो तुम उसकी फिक्र नहीं कर रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। ऐ नौजवानों, तुम किस फिक्र में पड़े हुए हो? तुम कहाँ हो, क्या हो, किस दुनिया में हो? ऐ नौजवानों, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। इस जलसे पाक से रुखसत हो तो मेरे नौजवानों, बिस्तर में बाद में जाना, पहले जा करके माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना, पहले माँ बाप के जाकर के कदमों को पकड़ लेना और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान अभी तक अमनजान थे,
हम वालिदैन की अजमत को नहीं समझते थे। आज हम जलसे पाक में गए हैं, हमें माँ बाप की अजमत के बारे में मालूम हुआ है। अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, अभी तक जो हमसे खताएं हो गई हैं, उन गलतियों से, उन खताओं से हम माफी मांगते हैं। आज से हम आपसे वादा करते हैं, आपको कभी भी किसी भी किस्म का कोई ईजा व तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने 10 मिनट का टाइम लिया था, 10 मिनट मेरा हो गया है शायद। अगर इजाजत हो तो 5 मिनट और देते हैं। जी हजरत जी। पीछे वाले कह रहे नहीं है। एक बार कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जलालपुर वालों, तुमने यार फायर तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फायर मिस हो गया। मसलके आला हजरत का नारा लगा, कागज जिंदाबाद। क्या यार बदनामी कराई दी तुमने यार। क्या कुछ गड़बड़ है का? सब टनाटन टीटीएस। अब टनाटन न बनाओ, बनो खूंखार। अब टनाटन से काम नहीं चलने वाला है, अब टीटीएस से काम नहीं चलने वाला, बनो केकेएस। समझ गए? टीटीएस का फायर हो रहा मिस। खूंखार का घर मिस नहीं होता। खूंखार बनो खूंखार। दिख जाए कहीं भेड़िया, उसको चीर दो, फाड़ दो, खत्म कर दो। जलाल नगर जलालपुर वालों, तुम तो वाकई में सुन्नी से लकीदा मुसलमान हो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पक्के हो, सच्चे हो, अच्छे हो, इस सरजमीन को पाक किए हो। अम्मा भैया, कौन सी बोली बोले जो तुम बोलोगे यार। इतने अच्छे अच्छे जुमले छाट छाट के हम लाए रहे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्या चाहता हूं बुलावन शब्बीर भारती को? कहा शब्बीर बरकत? तभी बोलोगे शब्बीर भारती। बुलावा ही कहा। बोलो बोलो बोलो। मैंने क्या कहा था? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। सुभान अल्लाह। जीना है तो कोहराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो।